ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत जल्दी रोने लगते हैं। किसी ने कोई छोटी से छोटी बात कही और रोने लग गए। फिर ये नहीं है कि वो आत्मा कमज़ोर है कि या उनका दिल कमज़ोर है, ऐसा मत समझो। लेकिन किसी ने कुछ कहा और रोने लग गए। किसी किसी की तो इतनी आदत होती है रोने की कि वो रोता ही रहता है कि मुझे किसी ने ऐसा क्यों कहा। मैं नहीं सोचता उसके बारे में ऐसा, लेकिन हम सामने वाली की सोच को नहीं बदल सकते। उसको जो कहना है वो कहेगा। लेकिन जब कोई हमें अच्छी बात कहता है तो हमें हंसना भी आता है, लेकिन कोई हमें जब गलत कहता है तो हमें रोना भी आता है। क्योंकि हर एक चीज़ के दो ही पहलू होंगे। देखिए, अगर आप रोओगे तो दुनिया आपको कमज़ोर समझेगी, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि रोने वाले को इंसान कमज़ोर ही समझता है कि ये इंसान कमज़ोर है, फिर चाहे सामने वाला चाहे उसके साथ कुछ भी करे। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि रोने वाला व्यक्ति कभी भी कमज़ोर नहीं होता, क्योंकि परम पिता परमात्मा सदा उसके साथ है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी को दुख देके, किसी को पीड़ा देके, किसी को रुला के हमें बहुत खुशी मिलती है। लेकिन वो परमपिता परमात्मा तो सबको देख रहा है ना। जो रुला रहा है उसको भी देख रहा है, जो हंसा रहा है उसको भी देख रहा है, और जो रो रहा है उसको भी देख रहा है। तो मैं तो देखो यही कहूँगी कि जीवन में कभी भी मत रो। देखिए, रोने से क्या होता है, रोने से हमारी एनर्जी वेस्ट होती है और हमारा शरीर भी खराब होता है। लेकिन जो होना है देखो वो होएगा भी। किसी को अगर किसी को आपने गलत कहा है तो वो उसका जवाब भी देगा, लेकिन सही जवाब आएगा गलत जवाब आएगा वो हमें नहीं पता। लेकिन हमें उसका सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और देखिए, अपने मन में ये भी रखिए कि हाँ, ड्रामा है जो आज मेरे सामने जो भी परिस्थिति आ रही है निकल के, वो मेरे सब कर्मों का ही खेल है। क्योंकि जब छोटी छोटी सी बात अपनी स्मृति में रखोगे तो आपको रोना नहीं आने का, नहीं तो रोते रहोगे। फिर हम ये भी सोचते हैं, क्योंकि हम दूसरों को देखते हैं कि सारी दुनिया तो सुखी है और हम ही क्या दुखी हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें अपने मन के अंदर चलती है और हमें जब भी रोना आता है, ये दुख मुझ पे ही क्यों, ये परिस्थिति मेरे पे ही क्यों आ रही है। लेकिन देखो, ये भी रखो कि सबका ड्रामा अपना अपना है, किसी का भी ड्रामा एक से नहीं मिलेगा। तो देखो, ड्रामा ही दुख सुख का है। कभी कोई हंस रहा है, कभी कोई रो रहा है, कोई किसी को रुला रहा है, कोई किसी को हंसा रहा है, सब कुछ यही तो है। बस अपने अंदर यही बात रखो कि हमें कभी रोना नहीं है। अगर आता भी है रोना तो अपने बाबा के पास रो, उससे बातें करो मनी मन बाबा से, जो आपको हर एक परिस्थिति का सामना करना सिखाए, सुख में भी और दुख में भी। जो आपके दुख को समझे उसके सामने रो बैठ के। क्योंकि देखिए, यहाँ इस दुनिया में हमें कोई समझने वाला नहीं है। अगर समझ भी पाएगा कोई तो वो भी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इंसान हमें बाहर से देखता है और वो परम पिता परमात्मा हमें अंदर से देखता है कि हमारे अंदर किसी के प्रति क्या चल रहा है। तो इसीलिए बार बार कहती हूँ कि पॉजिटिव सोचा करो, सबके लिए शुभकामनाएं शुभ भावनाएं रखा करो और अपने मन को मजबूत बनाओ अंदर से। आपका मन कमज़ोर होगा, आपको जब भी रोना आएगा। तो पहली बात तो यही कहूँगी मैं कि उस परम पिता परमात्मा पे दिल से नीचे करो और अपने मन पे जीत पाओ। क्योंकि जब ये मन ही हमें इधर उधर नचाता है, देखिए, अपने को सम्मान दिया करो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। जैसे जैसे हम सम्मान रोज लेंगे तो ऑटोमेटिक ही हमारा जो मन है वो मजबूत होता रहेगा और रोना हमारा स्वतः ही छूट जाएगा। देखिए, कभी मन के अंदर ये भी विचार ना है कि हमने तो बाबा का हाथ पकड़ रखा है, हमने तो ज्ञान ले रखा है, हम बाबा की श्रीमत पे चलते हैं, फिर भी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति क्यों आ रही है। देखिए, परिस्थिति तो लास्ट समय तक आएगी। बाबा कहता है इसमें मैं भी बंधा हुआ हूँ। लेकिन अगर आपको अपने को अंदर से मजबूत बनाना है तो प्रयास भी आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए कहती हूँ कि डेली योग करा करें, योग में बैठ के बाबा से मनी मन बातें करा करें और खूब मुरली सुना करें। देखो, जितनी आप मुरली सुनोगे उतना ही आपका मन मजबूत
और ताकतवर होगा, उतना ही आपका रोना छूटता चला जाएगा, क्योंकि आपको ये समझ मिल गई होगी कि मैं आत्मा इस सृष्टि पे आई हूँ, शरीर लेके पाठ बजा रही हूँ। जो दुख सुख, रोना या हंसना, जो भी परिस्थिति मेरे सामने आ रही है, ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। तो देखो, जब आप छोटी छोटी सी बातों को अपनी स्मृति में रखोगे तो आपको कभी भी रोना नहीं आएगा। तो उस परम पिता परमात्मा को सदा ही अपने साथ रखो और मुस्कुराते रहो और बाबा के गीत गाते रहो। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है। तो कभी भी आपको जीवन में रोना आए तो आप क्या करें? तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।